हिंदुस्तान की बहुत कम कंपनियां ऐसी है जो दुनिया भर में लीडर हों और वेल्सपन कॉर्प उनमें से एक है। दुनिया की टॉप 3 कंपनियों में आती है लाइन पाइप बनाने के मामले में। इस प्रोडक्ट में ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। ओएनजी मेजर से 50 से ज्यादा इनको अप्रूवल्स मिल चुकी है। जो ऑयल एंड गैस के जो बड़े बड़े कंपनियां होती है ना, जो ऑर्डर्स देती हैं उनसे करीबन अब तक 1.5 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा की पाइप बनाकर डिलीवरी दे चुके हैं। 1.5 करोड़ मीट्रिक टन। 3 देशों में 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक अमेरिका में भी है। आइए, कंपनी का परिचय मैंने आपको करवा दिया। अब हमारे साथ कार्यक्रम जो शामिल हो रहे हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं विपुल माथुर साहब। 2001 से कंपनी के साथ हैं, आज हमारे साथ भी हमारे स्टूडियो में है। भारत और मिडिल ईस्ट में कंपनी की जो बड़ी ग्रोथ हुई है विदेशों में, उनमें आपका बड़ा योगदान है। अभी आजकल आप एमडी और सीईओ हैं, उससे पहले कंपनी के सीओओ भी रह चुके हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी। माथुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहले तो हमें समय देने के लिए, दूसरा विशेष तौर से स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आपके नतीजे के बाद आपसे मुलाकात हुई नहीं, तो हमने सोचा कि नतीजों के साथ शुरुआत करें। पिछली तिमाही थोड़ी प्रेशर में रही है, सबके लिए रही है, खासतौर से मार्जिन हमने देखा तो हमने कहा अरे वेल्सपन कॉर्प इतने कम मार्जिन कैसे दे सकती है, 2-2.5% के आसपास के मार्जिन आए। तो क्या ये खाली एक तिमाही की प्रॉब्लम थी? अब क्या वापस चीजें थोड़ी ट्रैक पर आ रही हैं? इस वक्त का माहौल कैसा है? देखिए, जो पहले क्वार्टर के अंदर कमोडिटी प्राइसिंग का बहुत जबरदस्त प्रेशर था जी। हमने देखा कि आयरन ओर का प्राइस कहाँ जा रहा था, कोल कहाँ जा रहा था, स्टील का प्राइस कहाँ जा रहा था, और उसका एक इन्फ्लेटरी प्रेशर इतना जबरदस्त आ रहा था कि सारी कंपनीज उससे इंपैक्टेड थी और हम भी उससे काफी हद तक इंपैक्टेड थे जी। मई के अंदर यदि आप देखें, मिड मई के आसपास गवर्नमेंट का बड़ा बोल्ड और डिसिसिव इंटरवेंशन उसके अंदर आया, वेरी कमेंडेबल इंटरवेंशन। करेक्ट। उसके बाद हमने ये देखा कि ये मार्केट सॉफ्टन होना शुरू हुआ। महीना 2 महीना लगता है चीजों को ट्रैक में आने में। आई थिंक सो हम ये देख रहे हैं कि जुलाई से और अगस्त से एक्चुअली जो डिमांड जो एकदम मार्केट से चली गई थी, वो डिमांड अब वापस मार्केट में आने लगी है। तो उसका वही परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर में उसका इंपैक्ट दिखाई दिया, सेकंड क्वार्टर में उसका एक रेसिडुअल इफेक्ट है, बट थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के अंदर इसका हमें पूरा मोमेंटम और पूरा बेनिफिट दिखाई देगा। अच्छा, तो मतलब डिमांड मजबूत है, कॉस्ट प्रेशर जो थे अब कम हो रहे हैं। तो वाकई में मतलब आई थिंक मेरी पहली दूसरी कंपनी होगी जिन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी उसका फायदा वाकई में मिला है। 100% हो रहा है, मिला है, बिल्कुल बेनिफिट हो रहा है। गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इंटरवेंशन था। एक ही चीज उसमें और एक क्लैरिटी यदि हम लोग उसमें और ऐड कर दें, जो थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी मार्केट में क्रिएट करती है, वो ये है कि 15 दिनों में रिव्यू करेंगे। हाँ, रिव्यू करेंगे। एक डिसिसिव मेजर ये है कि अब इसको नेक्स्ट बजट से पहले रिव्यू नहीं होगा। तो जो लोगों के मन में एक थोड़ा सा एप्रीहेंशन और है कि कल चेंज हो जाएगी, कुछ ऊपर हो जाएगा, कुछ नीचे हो जाएगा, मेरे ख्याल से यदि वो एक क्लैरिटी और टेबल पे आ जाएगी तो इस मार्केट के अंदर और करेक्शन आएगा और हमको इसके अंदर मोमेंटम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। डिमांड कहाँ ज्यादा है, हिंदुस्तान में या विदेशों में? नहीं, आज तो देखिए डिमांड को हमको 2 तरीके से देखना पड़ेगा। ऑयल एंड गैस के अंदर हम देखें तो डिमांड ग्लोबल डिमांड है, ग्लोबल डिमांड। आज हम इंडिया के अंदर भी बहुत स्ट्रांग डिमांड देख रहे हैं। आज हम सऊदी अरेबिया के अंदर भी बहुत ही स्ट्रांग डिमांड देख रहे हैं, और यूएस के अंदर तो एक्सपोनेंशियल डिमांड आ रही है वहां पे, जो बिल्कुल 3 साल से वहां पे जो काम नहीं हुआ था, वो सडनली काफी डिमांड आ रही है। पर वाटर सेक्टर को यदि हम देखें तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। अच्छा। और अगले 5 से 7 साल तक की ये डिमांड दिखाई दे रही है। 7 साल जी, इतना काम यहाँ पे पेंडिंग है। क्या बात कर रहे हैं? इतना काम पेंडिंग है, इतना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ रहे हैं दोनों मुल्कों के अंदर कि ये 5 से 7 साल की बहुत ही स्ट्रांग डिमांड दिखाई दे रही है। यदि गवर्नमेंट जिस हिसाब से फोकस कर रही है दोनों जगह और इंडिया के अंदर खासतौर से, यदि वो उन्होंने अपना फोकस और मोमेंटम रखा तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। हाँ, एक्चुअली कच्चे तेल के दाम ज्यादा हैं और सबको नेचुरली इस मामले में आत्मनिर्भर होना ही है, एनर्जी प्राइसेस जिस तरह से। अच्छा सर, यूएस में भी आपका बड़ा काम काज है, प्लांट भी है वहां पर, राइट? बहुत बड़ा प्लांट है, बड़ा प्लांट, लार्जेस्ट प्लांट इन अमेरिका। अच्छा, लार्जेस्ट प्लांट इन अमेरिका? अच्छा, इन द लाइन पाइप मैन्युफैक्चरिंग, इस लाइन पाइप का। तो वहां पर किस तरह की सिचुएशन है? क्योंकि कभी कभी हम जो वहां से ऐसे खबरें आती है तो सुनते हैं रेसेशन का डर है, ये वो। आपके वहां का बिजनेस का क्या हाल है? देखिए, वहां के जो ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो एक चैलेंज है, इसमें 2 राय नहीं है। ओके। बट जहां तक हमारे प्लांट का सवाल है और जहां तक हमारे प्लांट के अंदर ऑर्डर बुक का सवाल है, एक बहुत ही स्ट्रांग ऑर्डर बुक हमारे पास वहां पर है। करीब 3.5 लाख टन का हमारे पास पूरा ऑर्डर है। आज से कम 6 क्वार्टर की क्लियर विजिबिलिटी हमारे पास। 6 क्वार्टर तक अगर कुछ और नया ऑर्डर ना भी आए, 1.5 साल तक का काम तो है ही। बिल्कुल, अगले साल दिसंबर तक हमारा प्लांट पूरा बुकड है वहां पे। अब हमको सिर्फ वहां पे प्रोड्यूस करना है और डिलीवर करना है। अच्छा सर, अमेरिका तो ये ऑयल एंड गैस के मामले में
लगभग आत्मनिर्भर हो ही चुका है, करेक्ट, वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या उनका इरादा है कि और मतलब एक्सेस प्रोडक्शन में जाए? आप यदि अमेरिका को देखें, पहले वो एक नेट इंपोर्टर थे एनर्जी के। उन्होंने अपने ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को डेवलप किया और परमियन बेसिन जो उनका लार्जेस्ट परमियन जो डिस्कवरी हुई वो परमियन बेसिन करके डिस्कवरी हुई जी। उसके बाद वो एक नेट एक्सपोर्टर बन गए। करेक्ट। पिछले 2-3 साल के अंदर हमने ये देखा कि उनका जो कैपेक्स था, इन्वेस्टमेंट था, उस बेसिन के अंदर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। करेक्ट। उससे वो उस सिचुएशन पर आ गए कि वहां पे फिर एक नेट इंपोर्ट की सिचुएशन क्रिएट होनी शुरू हो गई। मेरे ख्याल से अब वहां पे जो हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वहां पे एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है गवर्नमेंट की थिंकिंग के अंदर, और अब वो लोग फिर उसके ऊपर ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन के ऊपर एम्फेसिस उनका आना शुरू हो गया है। करेक्ट। और जिससे मेरे ख्याल से अब वो फिर एक नेट एक्सपोर्टर की कैटेगरी में आके खड़ा होना चाहते हैं। अच्छा। वो पोजीशन वो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं तो आपकी ओपेक के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी हो जाती है तो वो मेरे ख्याल से उनके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एंगल से ठीक नहीं लगता है उनको। तो मुझे लग रहा है कि वो लोग बहुत ही स्ट्रांग फोकस ला रहे हैं ऑयल एंड गैस को डेवलप करने के लिए। और लास्ट 6 महीने में जिस हिसाब से उन्होंने वहां पे कंसेशंस अनाउंस किए हैं, उसके हिसाब से बहुत एक रोबस्ट डिमांड वहां पे आने की संभावना पूरी है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा सर, एक सवाल इस चीज़ पर कि फिलहाल ऑर्डर बुक कितनी है? आपने वैसे तो बताया 6 क्वार्टर की है, लेकिन ये ओवरऑल 6 क्वार्टर की ऑर्डर बुक है कंपनी की या अमेरिकन मार्केट की? एक और दूसरा, क्योंकि जब इतनी स्ट्रांग ऑर्डर बुक दिख रही तो कोई कैपेक्स प्लान है आपके नए? देखिए, आज हमारे पास एक ग्लोबल ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन की है, जिसमें 3.5 लाख टन हमारे पास अमेरिका के अंदर ऑर्डर है। करीब 2.5 से 3 लाख टन का ऑर्डर हमारे पास सऊदी के अंदर है। तो वहां भी हमारे पास कम से कम आज एक 12 महीने की विजिबिलिटी, वहां भी क्लियर विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। हाथ में कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है। और जो बैलेंस ऑर्डर बुक है वो इंडिया के अंदर है। हमारे पास इंडिया के अंदर ऑर्डर बुक करने का और स्कोप है और पोटेंशियल है, और उसी डायरेक्शन में हम लोग का पूरा एम्फेसिस और पूरा फोकस आ रहा है कि कैसे हम अपने प्लांट यूटिलाइजेशन को और ऊपर लेके जाएं और नए ऑर्डर इंडिया के अंदर बुक करें। पर जिस हिसाब से पानी और ऑयल एंड गैस के अंदर डिमांड दिखाई दे रही है, ये एक समय की बात है कि वो ऑर्डर बुक और स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक बात है। तो मजबूत ऑर्डर बुक है, कॉस्ट प्रेशर कम होंगे, मार्जिन रिकवर होंगे और आगे आने वाला समय प्रॉमिसिंग है। इसलिए पीछे वाले रिजल्ट्स के बजाय आगे फ्यूचर देखना ज्यादा सही होगा। माथुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त दिया आपने, हमारे स्टूडियो में आए और अपने कंपनी के नतीजों पर और आउटलुक पर विस्तार से बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।